गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर लेक्चर। चलिए वन बाय वन टॉपिक्स की करते हैं शुरुआत एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। लेकिन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो लेक्चर आपके सामने है उसकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। अब देख सकते हैं कि वाली जो पूरी पीडीएफ है वो गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इवन इन गुजराती मीडियम, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द सेम। तो बस आपको वहां पे जाना है और आपको टेलीग्राम ग्रुप की हमारी चैनल को वहां पे ज्वाइन करना है एंड देन आफ्टर यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। चलिए तो वन बाय वन करते हैं शुरुआत आज के हमारी इस लेक्चर की। एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप। अब क्या है अभी करंट में, तो क्या है अभी कंटेक्स्ट में, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज इंडक्टेड द फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप। तो एक तो आपको यह पता होना चाहिए प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में कि समुद्र प्रताप जो है वो किस तरीके की एक वेसल है। सो इट्स अ पोल्यूशन कंट्रोल वेसल और किसने इसे लॉन्च किया हुआ है, तो इट इज लॉन्च बाय इंडियन कोस्ट गार्ड एंड मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन मैरीटाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप की, तो एग्जैक्टली ये होती क्या है, एक स्पेशलाइज्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसका मेन काम क्या होता है, तो मराइन एनवायरमेंट को वहां पे प्रोटेक्ट करना, साथ साथ जितने भी ऑयल स्पिल वगैरह है तो उसके रिस्पॉन्सेस वगैरह वहां पे देखना और फायर फाइटिंग ऑपरेशंस को वहां पे कंडक्ट करना। एक लार्जेस्ट वेसल बोल सकते हैं इन इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट एंड द फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो कंप्लीटली इंडिजेनियसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड है। इंडिजेनियसली का मतलब होता है स्वदेशी, जो हमारे देश में ही डिजाइन की गई और हमारे देश में ही बनाई गई। किसने इसको बनाया है, इट इज बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड विच इज नोन एज जीएसएल। और देखा जाए तो दो ऐसी शिप बनाने का पूरा एक प्रोजेक्ट है, दैट इज टू शिप पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल प्रोजेक्ट, और उसमें से पहली वाली जो है समुद्र प्रताप, उसे फाइनली अब वहां पे लॉन्च की गई है। अगर उसकी साइज और कैपेसिटी की बात करें तो लेंथ इज अबाउट 114.5 मीटर्स, 16.5 मीटर की उसकी ब्रेथ है। Displacement of 4170 tons, enabling long endurance as well as high seas operations. साथ साथ एडवांस नेविगेशन एंड कंट्रोलिंग की भी यहां पे कुछ बातें हैं। इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विथ फिंगर प्रिंटिंग मशीन, ऑयल स्पिल डिटेक्शन, विस्कोस ऑयल रिकवरी इक्विपमेंट्स एज वेल एज ऑन बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल लेबोरेटरी। ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर वहां पे अवेलेबल है, विच इज अबाउट पॉल्यूशन रिस्पॉन्स सिस्टम्स। फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज है, इट होल्ड्स FI-FI2 या फिर FFV2 नोटेशन with high capacity external firefighting system for ship as well as offshore fire emergencies। तो फायर फाइटिंग ऑपरेशंस के लिए भी ये वाली शिप जो है वो प्रिपेयर्ड है, साथ साथ पोल्यूशन रिस्पॉन्स सिस्टम्स भी वहां पे अवेलेबल है। कुछ कॉम्बैट सपोर्ट सिस्टम भी वहां पे है। इट इज ऑल्सो आर्म्ड विथ 30 mm CRN 91 गन and 12.7 mm remote controlled guns integrated with the modern fire control system। और पूरी सिस्टम कैसी है, इट इज इंडिजिनियस। सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक तो हमारी कैपेबिलिटीज जो है टू रिस्पॉन्ड दी ऑयल स्पिल्स, केमिकल पोल्यूशन, मैरीटाइम एक्सीडेंट्स, उन सबको वहां पे कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की यहाँ पे बात है। साथ साथ कॉम्प्लेक्स एंड मिशन स्पेसिफिक वेसल्स को डोमेस्टिकली हम जो बनाते हैं उसकी एबिलिटी को भी ये डेमोन्स्ट्रेट करता है और मैरीटाइम इकोलॉजिकल डिजास्टर्स के सामने लड़ने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी प्रिपेयर्डनेस को ये वहां पे स्ट्रेंथन कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज, दैट इज ऑल अबाउट समुद्र प्रताप। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है व्हाट इज समुद्र प्रताप, एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर में वहां पे आती है। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और देखते हैं कि क्या है अभी न्यूज के अंदर।
सुशासन दिवस 2025 के दिन क्वालिटी काउंसिल ने कुछ नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी रिफॉर्म्स को वहां पे किया है अनाउंस, जिससे इंडिया की क्वालिटी इकोसिस्टम को और बेटर किया जा सके। पहले तो जानते हैं कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या। एक ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट नेशनल अक्रेडिटेशन बॉडी है, जिसका मेन काम क्या है, टू प्रमोट, एडॉप्ट एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। पूरे भारत के अंदर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चलते हैं उसे प्रमोट करना, उसे एडॉप्ट करना और उसे प्रॉपर फॉर्मेट में इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम जो है, इट इज डन बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। एक वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती है। इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जहां पे वो नेशनल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करती है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। और अगर हम बात करें तो उसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, इन द ईयर 1996 बाय कैबिनेट अप्रूवल अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और उसका मेन काम क्या है, इट इज देयर इज अ काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एडवाइजरी बॉडी है जो रिकमेंडेशंस लगाती है, और उसकी रिकमेंडेशंस को फिर वहां पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का काम कौन करता है, दैट इज डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेड। तो एक जमाने में जो वर्ड था दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब उसका वर्ड कौन सा चेंज हो चुका है, दैट इज डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो डीपीआईआईटी के अंडर में वो पूरा काम करता है, वो पूरी रिकमेंडेशंस डीपीआईआईटी को देता है, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और वो लोग फिर फाइनल वहां पे एक्सेप्टेंसी को लगाते हैं। मेन एम क्या है, तो इंडिया का क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ वहां पे अलाइन होना चाहिए, जिससे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, साथ साथ जो कंज्यूमर्स की इंटरेस्ट है, उन सबको अपने प्रोटेक्ट कर सके। फंक्शंस क्या है, तो नेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स लाइक एक्रेडिट्स, लेबोरेटरीज, सर्टिफिकेशन बॉडीज, इंस्पेक्शन एजेंसीज, मेडिकल लैब्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज, तो उन सबको वहां पे ध्यान में रखना। सर्विस सेक्टर क्वालिटी अश्योरेंस वो वहां पे प्रोवाइड करता है, डेवलप्स एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन शॉर्ट सर्विसेज के अंदर भी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, and that is also functionings of Quality Council of India. Trade facilitations वहां पे देते हैं, it helps overcome technical barriers to trade या फिर sanitary and phytosanitary barriers जो कि WTO के अंडर में है, by ensuring internationally acceptable conformity assessment. Capacity building के ऊपर फोकस करता है, it strengthens the quality system of the governments, institutions, MSMEs as well as enterprises. और इंटरनेशनल एंगेजमेंट वहां पे रखते हैं। इंटरनेशनल जितनी भी अलग अलग एजेंसीज है जो क्वालिटी के ऊपर फोकस करती है, उन सबके साथ एक अलाइनमेंट वहां पे बना के रखते हैं। दैट इज ऑल अबाउट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। और क्या है अभी न्यूज में, तो पहले उसके बारे में भी जानते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो देखिए एक नई बॉडी बनाने की यहां पे हुई है बात। द यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। स्टैट्यूटरी का मतलब जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, वो अलग से किसी कानून के तहत बनाई जाती है। तो यहां पे कौन सा वाला कानून चलेगा, अंडर द मर्चेंट शिपमेंट एक्ट, शिपिंग एक्ट 2025, जिससे पोर्ट और मैरीटाइम सिक्योरिटी को और वहां पे स्ट्रेंथन किया जा सके। देखिए नाम ही है पोर्ट सिक्योरिटी, तो यहां पे एग्जैक्टली उसके बारे में अगर हम जाने तो एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो पोर्ट्स, उसके ऊपर रही फैसिलिटीज और जितनी भी शिप्स वगैरह है, उन सब की सिक्योरिटी के लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल होगी। इट इज मॉडल्ड ऑन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो ऑलरेडी अपने पास है, एंड इट प्रोवाइड अ यूनिफाइड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर पोर्ट सिक्योरिटी। एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क वहां पे प्रोवाइड करेगा। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 13 ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, और पोर्ट्स के रिगार्डिंग बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंडर में ही वो वहां पे काम करेंगे। मेन एम क्या है,
एक सिंगल और लीगली एम्पावर्ड अथॉरिटी को बनाना जिससे पोर्ट सिक्योरिटी रेगुलेशंस, कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लायंस को और बढ़ाया जा सके। साथ साथ एक सेफ, एक सिक्योर एंड रेजिलिएंट पोर्ट्स को वहां पे डेवलप किया जा सके जो हमारे मैरीटाइम इंडिया विजन 2020 और ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के साथ वहां पे अलाइन हो। उसका मेन काम क्या रहेगा? It enforces compliance with international frameworks such as International Ship and Port Facility Security Code. साथ साथ it also acts as a nodal body which is coordinating among coast guards, CISF, Navy, state maritime police as well as port authorities. इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम भी कौन करने वाला है? दैट इज ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। अगर कभी कभार अगर मैरीटाइम टेररिज्म हो रहा है या फिर कहीं पे आर्म्स या ड्रग्स का स्मगलिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, पायरेसी है, इलीगल माइग्रेशन है, पोचिंग है, तो इन सब को वहां पे प्रिवेंट करने का काम भी इसी बॉडी का रहेगा। और साथ साथ पोर्ट के ऊपर जो आईटी सिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी सिक्योरिटी भी, दैट इज साइबर सिक्योरिटी भी इसी के अंडर में वहां पे रहेगी। प्लस डेजिग्नेट CISF एज अ रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी organization to prepare security plans, conduct the audits and train the port security personnel. As we all know कि अभी recently अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो हमने CISF को पोर्ट सिक्योरिटी के लिए वहां पे असाइन किया हुआ है। तो CISF के साथ काम करके कुछ सिक्योरिटी कुछ सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कुछ प्लान्स वगैरह बनाना, ऑडिट्स को कंडक्ट करना और साथ साथ जितने भी सिक्योरिटी पर्सोनल है उन सबको वहां पे ट्रेन करना। दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ दिस बॉडी। साथ साथ इट ऑल्सो इंश्योर्स रिस्क बेस्ड phased security measures across all the majors as well as minor ports। तो सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, अलग अलग जब मल्टीपल एजेंसीज होती है और अलग अलग एजेंसीज कोस्टल एरियाज को वहां पे जब मैनेज करती है तो बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, तो वो सारे के सारे फ्रेगमेंटेशन जो है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। प्लस एक क्रेडिबिलिटी वहां पे सिक्योर होगी। साथ साथ देखा जाए तो पोर्ट की कैपेसिटी जो है वो वहां पे और बढ़ेगी और इनलैंड वाटरवे का वहां पे यूसेज जो है उसको अपने बढ़ा सकेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। द नेक्स्ट टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो इसके बाद आ रहा है एंड दैट इज अबाउट आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड 2000 ईयर ओल्ड लेबिरंथ रिवीलिंग इंडियाज रोल इन एंशिएंट ग्लोबल ट्रेड। लेबिरिंथ एग्जैक्टली होता क्या है? लेबिरिंथ का मतलब अगर हम हमारी देशी भाषा में बात करें तो भूल भुलैया। तो 2000 साल पहले का एक लेबिरिंथ फाइंड किया गया है जो हमारे एंशिएंट ग्लोबल ट्रेड को वहां पे बहुत उसके अंदर हमारे रोल को वहां पे रिवील कर रहा है। अब एग्जैक्टली उसको न्यूज में देखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनकवर्ड अ 2000 ईयर ओल्ड सर्कुलर स्टोन से बना हुआ पूरा सर्कुलर labyrinth in Maharashtra's Solapur district, which is the largest of its kind in India। एक सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ स्टोन का बना हुआ लेबिरिंथ पाया गया है जो कि 2000 साल पुराना है, जो महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में से मिला है। The find is a massive circular stone labyrinth constructed using carefully laid concentric स्टोन सर्किट्स। अगर उसके टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 2000 साल पहले की बात है और अगर हम फर्स्ट से लेके थर्ड सेंचुरी के बीच में अगर हम देखें हिस्ट्री के अंदर तो मोस्टली ये जो लेबिरिंथ है वो सातवाहन डायनेस्टी से शायद बिलोंग कर रहा है। सोलापुर के अंदर अगर हम उसके अंदर अगर हम बात करें तो बोरामणि ग्रासलैंड्स उसके आसपास हमें ये वाली चीज मिली है। The semi-arid grassland ecosystems limited the excavation, which was aiding the long-term preservation of the structure। Key features उसके क्या रहे? तो approximately 50 feet by 50 feet की उसकी वहां पे साइज, जो इंडिया के अंदर पाए गए सारे लेबिरिंथ के अंदर सबसे लार्जेस्ट माना गया है।
डिजाइन क्या है, तो वहां पे टोटल कितनी सर्किट्स वहां पे मिलती है, तो देर आर 15 कॉन्सेंट्रिक स्टोन सर्किट्स which is the highest number recorded so far in the Indian circular labyrinths. फॉर्म क्या है, पूरा सर्कुलर एक आउटलुक है, वहां पे सर्कुलर लेआउट आप वहां पे देख सकते हैं, which is different from the larger but square labyrinth found at गैडीमेडू, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर भी ऐसा एक labyrinth मिला था, but it was a square. This is a circular. Situated in the open grasslands, not within the settlements, temples or forts. ओपन ग्रासलैंड्स के अंदर पाया गया है, किसी भी सेटलमेंट, किसी भी फोर्ट, किसी भी टेंपल के अंदर इसको पाया नहीं गया है। और अगर हम कनेक्शन की बात करें, सिमिलर स्मॉलर लिबरिंथ्स हैव बीन फाउंड इन सांगली, सतारा, कोल्हापुर, व्हिच इज इंडिकेटिंग अ रीजनल नेटवर्क अक्रॉस वेस्टर्न महाराष्ट्र। ऐसे छोटे छोटे भी और लिबरिंथ वहां पे पाए गए हैं। Their alignment suggests their links between inland Deccan routes as well as western coastal ports, जो रोमन ट्रेड के अंदर शायद वहां पे यूज हो रहे थे। सिग्निफिकेंस क्या है, द सर्कुलर मोटिफ resembles labyrinth designs on the ancient Roman coins from Crete, many of which have been found in Indian trade hubs. ऐसे बहुत ही लेबरिंथ रोमन कॉइन्स के अंदर आपको पाए जाते हैं, और सेम लेबरिंथ जब आपको इंडिया के अंदर भी मिलते हैं, सो इट शोकेस कि शायद वहां पे कुछ ट्रेड बहुत ही बढ़िया सा रहा और उससे हम इन्फ्लुएंस वहां पे हुए। लाइकली सर्व्ड एज अ नेविगेशनल और सिंबॉलिक साइन पोस्ट फॉर मर्चेंट्स ट्रांसपोर्टिंग स्पीसीज, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स। सो दैट्स इट। And now the last topic, which is known as ALIA, Artificially Intelligent Lab Assistant. AI के द्वारा बनाया गया एक लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो किसने बनाया है, द रिसर्चर्स एट IIT दिल्ली हैव डेवलप्ड ALIA, दैट इज AI कैपेबल, एक बोल सकते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। सो एक AI सिस्टम है विच इज कैपेबल ऑफ ऑटोनोमसली कंडक्टिंग रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जो अभी तक का सबसे पहला एक ऐसा कोई मॉडल हमने वहां पे पेश किया हुआ है। एक ऑटोनोमस मतलब कि स्वयं चलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो डिजाइन भी कर सकता है, रन एज वेल एज इंटरप्रेट द रियल वर्ल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स विदाउट कंटिन्यूअस ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर हम कॉन्वेंशनल AI टूल्स के अगर उसकी बात करें, तो कॉन्वेंशनल AI टूल्स जो है वो नॉर्मली सिर्फ डेटा को एनालाइज वहां पे करते हैं, जबकि जो आइला है, या फिर जिसको लोग अलिया बोल देते हैं, बट दैट इज आइला, तो AILA, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज इट ऑल्सो अडॉप्ट्स द डिसीजंस इन द रियल टाइम। इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिल्ली in collaboration with the research teams from Denmark as well as Germany. मेन उसका एम क्या है कि भैया जितने भी कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट्स है उसे थोड़ा सा ऑटोमेट करना, जिससे ह्यूमन एफर्ट और टाइम्स थोड़े से बचाया जा सके। साथ साथ मटेरियल्स साइंस के अंदर डिस्कवरीज को और एक्सेलरेट कर सके, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर डिस्कवरीज को और वहां पे एक्सेलरेट कर सके। साथ साथ टू enable AI to move beyond analysis into an active scientific reasoning and experimentation. की फीचर्स क्या है, तो एक इंडिपेंडेंटली इट ऑपरेट्स द एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, which is a critical tool in nanoscale materials research. It also adjusts experimental parameters dynamically based on the ongoing observations. It can also design the experiments, it can also control the instruments, it can also analyze the data as well as also सारी चीजों में उसे कहीं पे भी मैन्युअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई जरूरत वहां पे है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द टास्क दैट टुक एन एंटायर डे टू 7 to 10 minutes। जिस टास्क के अंदर पूरा दिन चला जाता है उसे वो 7 से 10 मिनट में वहां पे कंप्लीट कर देगा, जिससे हमारी रिसर्च प्रोडक्टिविटी
वहां पे और बढ़ सकेगी। एंड इट ऑल्सो लर्न्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स टू रिफाइन सब्सिक्वेंट एक्शंस। जैसे ही वो कहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसके आउटकम पे से ही वो वहां पे लर्न करेगा, सीखेगा, और नेक्स्ट आउटकम के अंदर वो सारी चीजों को वहां पे ध्यान में रखेगा। और उसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इट मार्क्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एआई एज अ सपोर्ट टूल टू एआई एज एन एक्टिव साइंटिफिक एजेंट। और साथ साथ वहां पे बोल सकते हैं कि इट ऑल्सो enables वाइडर एक्सेस टू एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स बाय लोअरिंग द स्किल एंड टाइम बैरियर्स। और हमारा जो एआई फॉर साइंस इनिशिएटिव है उसके साथ भी वो वहां पे थोड़ा सा अलाइन होता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज, दैट इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और भी कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस मिलेंगे। और जाते जाते आपको मैं एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल which is the best institute in Gujarat for civil service preparation, उसकी तीनों ब्रांचेस पे गांधीनगर, अहमदाबाद एज वेल एज वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे न्यू बैचेस की होने वाली है शुरुआत। और ये जो नई बैचेस है वो स्पेसिफिकली कौन से कोर्स के ऊपर फोकस करेगी, दैट इज ओनली ऑफ हायर ऑफिशियल कोर्सेज, दैट इज यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2, जहां पे आपको इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम की बैचेस यहां पे आपको मिल जाएगी। तो अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट द फर्दर इंफॉर्मेशन। As of now, you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship on the admission. तो न्यू ईयर की होने वाली है शुरुआत, तो फटाफट आज ही वहां पे एनरोल करवाए और अपनी सीट जो है वो न्यू ईयर के अंदर वहां पे बुक करवाए। एक नए साल के साथ कुछ नई वहां पे शुरुआत करें। एक बार देखें कि किस तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे करवाते हैं हम, किस तरीके से लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि आप एक बेहतरीन सिविल सर्वेंट बन सके। तो आज ही वहां पे एनरोलमेंट करवाए और अपनी प्रिपरेशन को एक बोल सकते एक नई डायरेक्शंस वहां पे प्रोवाइड करें। सो दैट्स ऑल, दैट इज ऑल अबाउट अवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और नए टॉपिक्स के साथ वापस मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।